पर जा रहे हो? अगर धरना बोल दिया जाता था तो उसको पीटते थे, उतार के उधरे रख देते। अभी रास्ते में आते हैं? जी सर, अभी हमारा कम से कम 25 से 27 हजार शिक्षक अभी रास्ते में रुकी। विद्यालय में पूर्ण तालाबंदी होगी, एक अंतिम उपाय वही बची हुई है। बिहार के शिक्षकों ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अभी हम मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल में, जहां पे बिहार के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ के जो नियोजित शिक्षक हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे जमा हुए हैं। जानते हैं उनकी क्या मांग है और किस लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम सुदामा राम हुआ, मैं गोपालगंज जिले से आया हुआ हूँ। और मांग है हमारा डिमांड, हम लोगों का डिमांड है शिक्षकों का, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक संघ जो प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ है, सबका एक ही मांग है कि बिहार सरकार जो वर्तमान सरकार है, यह एक शिक्षक 2023 शिक्षक नियोजन नियमावली लाई है। इस नियोजन नियमावली के तहत जो वर्तमान में जो नियोजित शिक्षक हैं उनसे बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम करा करके उनको राजकर्मी का दर्जा देने का जो प्रस्ताव लाई है वो एकदम से गलत है। इसलिए कि हम लोग आज 17 साल से लगभग 15, 16, 17 साल से अपने सेवा में हैं और अपने हम लोग सभी कार्यों को, सरकार के जो भी कार्य हैं, विद्यालय का पठन पाठन से लेकर के बिहार के सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको हम लोग सुचारू रूप से संचालित करने में अपने अहम योगदान निभाते आए हैं और भविष्य में भी निभाएंगे। लेकिन ये वर्तमान जो सरकार है, हठधर्मी सरकार है, ये हमेशा से इसकी मंशा रही है कि ये शिक्षकों को प्रताड़ित करने का, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का हमेशा से काम करती आ रही है। और इनके जो आर्थिक स्थिति, मांग क्या है? मांग हम लोगों की है कि ये जो बीपीएससी का एग्ज़ाम जो कराने जा रही है, राजकर्मी का दर्जा हम लोगों को मिलना चाहिए और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। शर्त राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। अभी हमारे साथ और भी शिक्षक हैं। कहाँ से आए सर आप? सारण से। सारण से। क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को मानेगी? देखिए, सरकार आसानी से तो मानने वाली है नहीं। उसी मनवाने के लिए हम लोग यहाँ पटना में उपस्थित हुए हैं और हमारी एकमात्र मांग है कि हमें पूर्ण राजकर्मी का दर्जा मिले, समान काम का समान वेतन मिले। और भी शिक्षक हैं हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? संजय मेहता, औरंगाबाद से आए हैं सर। अच्छा, क्या लगता है कि सरकार जो है आपकी मांग को मानेगी? शिक्षक अभ्यर्थी भी बहुत सारे सड़क पे आए थे तो उन लोगों को लाठी मिला है। देखिए, ये सरकार तो शुरू से ही शिक्षकों पर दमनकारी नीति अपनाए हुए है, लेकिन हम लोग सर 2003 से सब सारे काम सरकार का कर रहे हैं और 2020 साल नौकरी करते हो गया। इसके बाद बीपीएससी द्वारा परीक्षा आयोजित कर हम लोग को राजकर्मी का दर्जा करने की बात सरकार कर रही है। क्या ये संभव है सर? जो आदमी एसडीएम, डीएम या जो भी हैं, अगर 20 साल नौकरी कर लेते हैं तो क्या फिर से वो आईएएस की परीक्षा पास कर पाएंगे? तो ये सरकार जो है वो एकदम गलत कर रही है। हम लोग को बिना परीक्षा के राजकर्मी का दर्जा दिया जाए सर। कहाँ से आए हैं? हम दरभंगा जिला से आए हैं सर। मेरा नाम रामबाबू पासवान हुआ। हम सरकार से यही सूचना देने के लिए आए हैं कि आपने 34,540 शिक्षकों को जो बहाली आपने किया, क्या आपने उसको वेतनमान पर किया? क्या आपने उनको बीपीएससी लिए? लेकिन 2003, 5 और 6 अभी तक जो बहाली हो रही है, 17-18 साल हो चुकी है। अब आप कह रहे हैं कि बीपीएससी बिहार लोक सेवा द्वारा। लगता है कि सरकार मांग को आपकी मानेगी? सर, हम लोग 4 लाख की संख्या में हैं और हमारा काम है सरकार की। 10-20 हज़ार तो है ही है सर, अभी 1 लाख पहुंचे हैं और रास्ते में हम लोग टेम्पू से भी आ रहे हैं। दिखाया जाए इधर कैमरा, उधर थोड़ा सा दिखा दीजिए कितनी भीड़ है। कितने पुलिस वाले डंडा लेके टेम्पू में बैठे लोगों से पूछ रहे थे कि बताओ धरना पर जा रहे हो? अगर धरना बोल दिया जाता था तो उसको पीटते थे, उतार के उधरे रख देते। अभी रास्ते में आते हैं? जी सर, अभी हमारा कम से कम 25 से 27 हजार शिक्षक अभी रास्ते में रुकी हुई है सर। जी सर, आप पुल पर आर ब्लॉक से यहाँ तक आने नहीं दे रहा है सर। एक टेम्पू, गाड़ी, रिक्शा सभी को देखा जा रहा है, रोका जा रहा है। पाँव पैदल भी आने नहीं दे रही है सर। ऐसा स्थिति। अभी हमारे साथ एक महिला शिक्षक भी हैं। क्या नाम है मैम? मेरा नाम फरीन नाज है। मैं सासाराम से आई हूँ। शिक्षिका हूँ जलालपुर मध्य विद्यालय की, करगहर प्रखंड की। तो अभी हम लोगों को आने में बहुत समस्या हुई, जबकि अपना प्रोटेस्ट है हम लोगों को। तो सरकार को अनुमति देना चाहिए कि आप जिस रास्ते से चाहिए जाइए, इधर से नहीं जाना है, उधर से नहीं जाना। पैदल हम लोग आए हैं 2-3 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर पैदल आए हैं। तो आपके साथ सभी शिक्षक 2-3 किलोमीटर पैदल आए होंगे? हाँ, हम लोग 6 शिक्षक आए हैं साथ।
तो सब हम लोग पैदल ही क्या आए। लगता है जो सिचुएशन है उसके हिसाब से सरकार मांग को आपकी मानेगी? हाँ, उम्मीद तो है, प्रयास जारी है। सरकार से यही आशा लेके ही तो हम लोग मांगने आए हैं। अगर इस धरने के बाद भी नहीं पूरा होता है आपका मांग, तब क्या कीजिएगा? तो आगे के फिर और कार्रवाई होगी, जैसा हमारा संघ कहेगा वैसा हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन हम लोगों को चाहिए राजकर्मी का आप दर्जा। लोग कहाँ से आए हैं? छपरा से आए हैं सर हम। आप कहाँ से आए हैं? छपरा से आए हैं जी। रोहतास से। क्या लगता है मांग सरकार मानेगी? बिल्कुल मांगेगी। जिस तरीके से हमारा संगठन एक साथ चल रहा है, जिस तरीके से हमारे शिक्षक एकजुट हैं, बिल्कुल सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। बिल्कुल सरकार हमारी बैकफुट पे आएगी। आपको क्या लगता है? जी जरूर मानेगी मानेगी? जी मान। अगर उसके बाद भी इस धरने के बाद भी नहीं मानती है आपकी मांग को, इस प्रदर्शन के बाद भी? तालाबंदी होगी, विद्यालय में पूर्ण तालाबंदी होगी। एक अंतिम उपाय वही बची हुआ है। अच्छा, जो शिक्षक है मतलब नियोजित नहीं है वो तो विद्यालय जाएंगे? जी, जो नियमित टीचर ही है ना विद्यालय जाएंगे, नियोजित तो सभी धरने पे है ना अभी। जी, नियमित विद्यालय में तालाबंदी कर दीजिएगा। जी नियमित नहीं है, नियमित नहीं है? नहीं है, कहिए नहीं। नहीं है, अरे जो है मेरे साथ है, जो है मेरे जो है मेरे साथ है। जो है मेरे साथ हमारे विद्यालय में जी मेरे साथ है। 2 उसमें नियमित टीचर हैं। हमारे विद्यालय में 14 टीचर हैं, जिसमें 2 नियमित टीचर हैं। वो भी 2 से 3 साल में रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद कौन बचा? वही प्राथमिक शिक्षक संघ में साथ में है हमारे वो। सभी संघ एक साथ हैं जी। सभी संघों का समर्थन आपको प्राप्त है। हाँ, तो ये थे शिक्षक जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार को हमारी मांग जो है वो माननी होगी। अगर नहीं मानती है सरकार तो हम इसके खिलाफ और भी सख्त से सख्त जो होगा फैसला वो संघ के द्वारा लिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगों को कब तक मानती है। ऐसे ही हमारी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।